अच्छा, तो ये 2 पॉइंट्स हमें दिए हुए हैं, इनके दरमियान का डिस्टेंस निकालना है। यहाँ पे हमने पहले पॉइंट को ए का नाम दे दिया है, दूसरे पॉइंट को बी का नाम दे दिया है, और दी 2 एंड पॉइंट्स ऑफ लाइन ए बी। डिस्टेंस निकालना है यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। तो डिस्टेंस फॉर्मूला हमसे पहली बात कह रहा है कि x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब यहाँ पे आपको इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट चाहिए डिस्टेंस निकालने के लिए, तो जो ए पॉइंट है इसको हम इनिशियल पॉइंट कंसीडर करेंगे, मतलब x1 y1 इसको कहेंगे, और जो बी पॉइंट है a cos बीटा बी साइन ए साइन बीटा, इसको हम x2 y2 कह देंगे। अब यहाँ पे ए बी के दरमियान का जो डिस्टेंस है ये हो जाएगा x2 पहले आएगा, x2 का मतलब है a cos बीटा पहले, x2 माइनस x1 मतलब a cos अल्फा, प्लस y2 मतलब a sin बीटा, y2 माइनस y1 मतलब a sin अल्फा का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे सबसे पहला काम तो हम ये करेंगे कि अगर कोई चीज कॉमन निकल रही है तो उसको कॉमन निकाल लेंगे। इन दोनों में क्या चीज कॉमन है हमारे पास? इन दोनों के अंदर हमारे पास a कॉमन है, तो इन दोनों में से हम a निकाल लेंगे। a अगर मैं यहां से कॉमन निकाल रहा हूं तो ये हो जाएगा a cos बीटा माइनस, सॉरी a कॉमन निकाल लिया तो ये जाएगा cos बीटा माइनस cos अल्फा का स्क्वायर। यहां से भी a कॉमन निकालूंगा, अच्छा पूरे पे स्क्वायर आएगा, a पे भी स्क्वायर आएगा क्योंकि a जो है वो होल स्क्वायर में से निकल रहा है। यहाँ पे भी a कॉमन आएगा, दोनों में से a कॉमन निकाल लिया तो ये हो गया साइन बीटा माइनस साइन अल्फा और इस पूरे का होल स्क्वायर। तो हमारे पास ए बी डिस्टेंस बराबर आ जाएगा, ये स्क्वायर बेटा ए पे भी आ जाएगा, इस ब्रैकेट पे भी आ जाएगा, ये ए स्क्वायर कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा का स्क्वायर, ये स्क्वायर ए पे आ गया, ये स्क्वायर साइन बीटा माइनस साइन अल्फा के ऊपर आ जाएगा। अब यहां से ए स्क्वायर कॉमन निकल रहा है इन दोनों में से, तो इन दोनों में से ए स्क्वायर कॉमन निकालेंगे, तो इन दोनों में से ए स्क्वायर कॉमन निकाला हमने तो ये हो गया cos बीटा माइनस cos अल्फा का स्क्वायर प्लस साइन बीटा माइनस साइन अल्फा का स्क्वायर। कौन मैसेज कर रहा है? शुरू से बता दिएगा। अजान, ये पहली बात बताओ कि तुमने वो रिकॉर्डेड वीडियो देखी जो मैंने अपलोड कर दी है फेसबुक ग्रुप पे? अभी मैं इसको समझा दूं फिर उसके बाद मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा, टेंशन ना लो। ये यहाँ पे हम ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये ए आ जाएगा, मतलब ए स्क्वायर स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा।
अब करना क्या है हमें, यहाँ पे a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे, ए स्क्वायर मतलब कॉस बीटा पे स्क्वायर आएगा, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी क्या है कॉस अल्फा, मतलब ये इसका स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। फिर ये प्लस की साइन आ गई, यहाँ पे भी फॉर्मूला लग जाएगा a माइनस बी के होल स्क्वायर का, तो ए स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर बीटा माइनस 2a की जगह साइन बीटा, b की जगह साइन अल्फा प्लस b का स्क्वायर। अब बच्चों फर्स्ट ईयर के अंदर हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी है, कॉस स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर बीटा, ये दोनों वैल्यूज का सम किसके बराबर हो जाएगा, 1 के। कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, ये भी बराबर हो जाएगा 1 के। मतलब हमारे पास जो डिस्टेंस ए बी है वो आ जाएगा ए रूट, आपके पास 2 1 आ जाएंगे, मतलब 1 प्लस 1, फिर उसके बाद माइनस का 2, कॉस बीटा कॉस अल्फा को अरेंज करेंगे, इसको लिखेंगे कॉस अल्फा कॉस बीटा, यहाँ पे भी साइन अल्फा पहले लिखेंगे, साइन बीटा बाद में लिखेंगे। सबसे पहले तो यहाँ तक आप इसको कॉपी कर लें, मैं इसको दोबारा से एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि कुछ बच्चे लेट आए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा हम क्या कर रहे हैं, सेकेंड ईयर के अंदर जो हम अभी सवालात कर रहे हैं, इन सवालात में हमारे पास 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं लाइन के, लाइन का एक मिनट रुक जाइएगा, बाकी लोग तो कॉपी करें जिनको पिछला कॉन्सेप्ट क्लियर है। अच्छा, तो बेटा मैं कह रहा था कि सेकेंड ईयर के अंदर जो हम सवालात कर रहे हैं उसके अंदर एक लाइन सेगमेंट के 2 पॉइंट्स हमें पता है। पहला पॉइंट मतलब ये, और आखिरी पॉइंट जिसको हम जनरली x1 y1 और x2 y2 कहते हैं। x1 y1 हम इनिशियल पॉइंट को कहते हैं एंड x2 y2 हम फाइनल पॉइंट को कहते हैं। सही है, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट हमें दिया जाएगा और हमसे कहा जाएगा कि इस लाइन की लेंथ निकालें, तो इस लाइन की लेंथ निकलेगी इस फॉर्मूले से, ये फॉर्मूला है अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब जो 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं, आपकी मर्जी है, आप किसी एक को x1 y1 कहते हैं और दूसरे को आप x2 y2 कहते हैं। x1 y1 x2 y2 अलग, मतलब अगर आप पहली वैल्यू को x2 y2 कह रहे हैं, दूसरी वैल्यू को x1 y1 कह रहे हैं, तो रिजल्ट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आसान बेटा, ये एक्सरसाइज 2.1 है। आज के लेक्चर में आपको मसला होगा, वजह ये है कि आपने कल वाला लेक्चर नहीं लिया। तो कल का जो लेक्चर था वो रिकॉर्डेड फॉर्म में आपके फेसबुक ग्रुप पे मौजूद है जो सर सालिम ने बनाया है। काइंडली सबसे पहले उसको देखिएगा आज क्लास के बाद, फिर इस लेक्चर को भी मैं वहीं पर अपलोड कर दूंगा, फिर आप इस लेक्चर को भी देखिएगा, तो आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा सेकेंड ईयर के इस चैप्टर के हवाले से। ठीक है, तो मैंने क्या करा, यहाँ पे पहली वैल्यू को x1 y1 कह दिया, दूसरी वैल्यू को मैंने x2 y2 कह दिया। अच्छा, वैसे मैं सबके माइक भी खोल रहा हूँ, टेक्स्ट से ज्यादा बेहतर है भाई कि आप अपने माइक को खोल के जो है मुझसे बात कर लिया करें कहीं पे कोई मसला हो। अब यहाँ पे इसको x1 y1 कह दिया, इसको x2 y2 कह दिया। फॉर्मूले में x2 की जगह पर हमने उठा के रख दिया इस वैल्यू को, x1 की जगह पर हमने इस वैल्यू को रख दिया a cos अल्फा।
y2 की जगह हमने इस वैल्यू को रखा, y2 की जगह a sin बीटा रख दिया, y1 की जगह हमने रख दिया a sin अल्फा को, तो ये हो गया a cos बीटा माइनस a cos अल्फा, ये हो गया a sin बीटा माइनस a sin अल्फा। सबसे पहला काम मैंने यहाँ पे क्या किया कि इन दोनों में से a कॉमन निकल सकता था, तो मैंने यहाँ इन दोनों में से पहले a कॉमन निकाला, तो ये a यहाँ आ गया, क्योंकि a कॉमन कहां से निकल रहा है, स्क्वायर वाली वैल्यू से, तो ये स्क्वायर a के ऊपर भी आएगा, तो मैंने इसीलिए ब्रैकेट के अंदर होल स्क्वायर कर दिया। इन दोनों में से a कॉमन निकाला तो a यहाँ आ गया, और ये बच गया साइन बीटा माइनस साइन अल्फा का होल स्क्वायर, ये स्क्वायर a पे अलग आ जाएगा, इस ब्रैकेट के ऊपर अलग आ जाएगा, तो ये a स्क्वायर cos बीटा माइनस cos अल्फा का स्क्वायर प्लस a स्क्वायर sin बीटा माइनस sin अल्फा का स्क्वायर। अब इन दोनों में से a स्क्वायर कॉमन निकल सकता था, तो मैंने इन दोनों में से a स्क्वायर कॉमन निकाल लिया, तो दोनों में से a स्क्वायर जब कॉमन निकाला तो मेरे पास ये दो वैल्यूज बच गई, यहाँ पे a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा तो ये रिजल्ट आ गया, यहाँ पर a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा तो ये रिजल्ट आ गया। फिर हमें पता है कि cos स्क्वायर बीटा sin स्क्वायर बीटा 1 के बराबर है, cos स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर अल्फा 1 के बराबर है, तो हमने क्या करा, cos स्क्वायर बीटा प्लस sin स्क्वायर बीटा की जगह 1 लिख दिया, cos स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर अल्फा की जगह 1 लिख दिया, उसके बाद हमने इस वैल्यू को एज इट इज यहाँ पे कॉपी कर दिया, बस क्या करा, cos अल्फा पहले लिख दिया, cos बीटा बाद में लिख दिया, यहाँ पे भी हमने यही करा कि cos अल्फा sin अल्फा पहले लिख दिया, sin बीटा बाद में लिख दिया। यहां तक सबने कॉपी कर लिया, तो बता दे काइंडली। हो गया सर कॉपी। हो गया कॉपी? यस नो सर सर हो अभी गया। करना है। अच्छा कर लो कॉपी। अजान चढ़ता और रखवे क्या बोल रहा है भाई, उर्दू में बात कर यार भाई, ये उतारने तो चुप हो जाओ। उर्दू में बात कर भाई, उर्दू में। सर असल में अंग्रेजी बहुत आती है ना इसलिए। अंग्रेजी में बात नहीं कर भाई। सर क्वेश्चन ये 3 का आंसर गलत आ रहा था, 1 का नहीं है सर, उसका 3 का आंसर गलत आ रहा था मेरा। अच्छा क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3 या 2 का पार्ट 3? जी सर, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3। अच्छा उसका क्या आंसर आ रहा था? सर उसमें 13 आ रहा है, रूट में मेरा 3 आ रहा है। माशाल्लाह, दबा करो। टू रूट 13 आ रहा होगा, 3 आ रहा है मेरा सर। लेकिन बुक में टू रूट 13 आ रहा होगा ना। बुक में बात चीजें गलत भी होती है सर। नहीं बेटा सही आ रहा है बुक में आंसर, आपका गलत आ रहा है। मैं भी चेक करता हूँ आपने क्या क्या गलती करी। आपने मुझे सॉल्यूशन भेज दिया, व्हाट्सएप कर दिया? नहीं किया है ना व्हाट्सएप आपको। बेटा कौन करेगा, कब करेंगे? करता हूँ सर थोड़ी देर बाद। मुझे व्हाट्सएप करना, मैं चेक करता हूँ अभी। और बेटा जिन्होंने आज से क्लास को ज्वाइन करा है वो पिछला लेक्चर काइंडली देख लीजिएगा, और कुछ होमवर्क दिया था बुक करके आप लोग मुझे उसकी पिक्चर व्हाट्सएप करिएगा। पहला कॉलम तो कॉपी कर लिया होगा, उसको मैं मिटा रहा हूँ। नो सर नीचे वाला नहीं कीजिएगा। अच्छा नीचे वाला नहीं मिटा रहा, ऊपर का मिटा रहा।
सर आप ए नहीं लिख रहे हैं, ए कहाँ गया? ये घूमने चला गया मैं लेकर, अभी लेकर भूल गया मैं। अजान अशर तो रखे अबे क्या हो गया है तुझे? याद आ रही है सर अजान की। तो पढ़ ले बेटा, पढ़ ले, चल कल बात कर लेना इसके बाद। भाई पहला कॉलम कॉपी कर लो, बता दो अजान। जी सर कर लिया, मिटा दो। अच्छा इसको समझिएगा जरा। यहाँ पे मैंने क्या करा कि इन दोनों वन को आपस में ऐड करा दिया, तो ये 2 आ गया, जैसा कि पता ही है आपको। अब मैंने यहाँ से इन तीनों वैल्यूज में से 2 कॉमन निकाल दिया, तीनों में से 2 कॉमन निकाला, यहाँ से 2 कॉमन निकाला तो 1 आ गया, यहाँ से 2 कॉमन निकाला तो cos अल्फा cos बीटा आ गया, यहाँ से 2 कॉमन निकाला तो sin अल्फा sin बीटा आ गया। फिर उसके बाद मैंने क्या करा कि ये जो 2 वैल्यूज थी, इन दोनों वैल्यूज में से मैंने माइनस कॉमन निकाल लिया, जैसा कि आपके यहाँ सामने मैंने इन दोनों में से जब माइनस कॉमन निकाला तो ये दोनों की दोनों वैल्यूज पॉजिटिव हो गई, तो ये आ गया cos अल्फा cos बीटा प्लस sin अल्फा sin बीटा। अगर आप इस वैल्यू को देखें तो कोई फॉर्मूला याद आ रहा है आपको? हाँ भाई, कोई फॉर्मूला याद आ रहा है? cos अल्फा प्लस बीटा का, cos या अल्फा शायद अल्फा माइनस बीटा का। तो ये 1 एज इट इज आ गया, माइनस की साइन आ गई, इस पूरी वैल्यू की जगह फॉर्मूला लग गया cos अल्फा माइनस बीटा। मजे की बात यह है कि अभी भी बुक वाला आंसर नहीं आया, बुक वाला आंसर कैसे लेकर आए? तो हमें यहाँ पे अब ये सोचना होगा कि कोई ऐसा फॉर्मूला जिसमें अंडर रूट 1 माइनस कॉस आए। अभी अल्फा माइनस बीटा को छोड़ दें, एंगल तो आप कुछ भी रख सकते हैं। हमें एक ऐसा फॉर्मूला चाहिए जिसमें 1 आए, माइनस का कॉस आए और ऊपर अंडर रूट लगा हुआ हो। तो कोई ऐसा फॉर्मूला याद आ रहा है जिसमें रूट 1 माइनस कॉस आता हो? तो एक ही ऐसा फॉर्मूला है, हाफ एंगल फॉर्मूला, साइन थीटा बाय 2 बराबर है अंडर रूट 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 2 के। यहां पे रूट ऊपर वाली वैल्यू पे अलग आएगा, नीचे वाली वैल्यू पे रूट अलग आ जाएगा। सही है, जैसा कि मैंने यहाँ किया था, 2 वैल्यूज प्रोडक्ट में थी ना, 2 के प्रोडक्ट में ये लिखा हुआ था, तो रूट 2 पे अलग लगा दिया, इस पूरी वैल्यू पे अलग लगा दिया। अब ये रूट 2 यहाँ डिवाइड हो रहा है। सर ये वीडियो सेव हो जाएगी? क्योंकि काफी देर से सर मेरा माइक नहीं चल रहा था तो आवाज नहीं आई थी मेरे। सेव हो जाएगी क्या? हाँ हाँ बिल्कुल, ये तेरी सेव आवाज नहीं थी या माइक की आवाज नहीं थी? आपको क्या कहते हैं, ये सेव करके हम फेसबुक पे जो है अपलोड कर देंगे। फेसबुक का जो सालिम ने ग्रुप बनाया उसका लिंक भेज दिया होगा, उस ग्रुप पे मैंने कल वाला लेक्चर भी अपलोड किया है, आज वाला लेक्चर कर दूंगा। सही है सर। तो अब यहाँ पे ये रूट 2 डिवाइड हो रहा है, वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आ जाएगा साइन थीटा अपॉन 2 इज इक्वल टू रूट 1 माइनस कॉस थीटा। ये ऊपर वाला कॉलम कॉपी कर लिए, मतलब ऊपर वाली रॉ कॉपी कर ली है, ये अभी थोड़ा टाइम लगेगा। एक काम करो, इसको यहां तक जल्दी से कॉपी करो और कॉपी करके मुझे बताओ।
सर ये रहता था, आपने मिटा दिया। सर कॉपी हो गया। आजान क्या कह रहे थे? कॉपी नहीं किया था? चलो यार, मैं तुम्हें किसी से लेके दे दूंगा, सही है, तुम टेंशन ना लो। उस वक्त तुमने बोला ही नहीं, जब मिटाना शुरू करा था फौरन बोलते हैं। ठीक है, तो मैं मैं, दे दूंगा सर इसको। हाँ तुम दे देना तरह। अच्छा बेटा, क्या कहते हैं, अब यहाँ पे हमारे पास √2 sin θ/2 बराबर आ गया √1 माइनस कॉस थीटा के। सही है, ये √1 माइनस कॉस थीटा के बराबर हमारे पास वैल्यू आ गई है। अगर आप अपने सवाल को देखें तो इस सवाल में आपके पास दिख रहा है कि क्या लिखा हुआ है, √1 माइनस कॉस अल्फा माइनस बीटा। तो मैं इस फॉर्मूले को जरा चेंज कर रहा हूं, मैं इस फॉर्मूले में थीटा की जगह पे रख रहा हूं अल्फा माइनस बीटा। तो जरा देखिएगा कि फॉर्मूला क्या बन जाएगा, फॉर्मूला बन जाएगा √2 साइन अल्फा माइनस बीटा अपॉन 2, मतलब जहां जहां थीटा है वहां पे अल्फा माइनस बीटा आ जाएगा, इसकी जगह आ गया, बराबर आ गया किसके, √1 माइनस कॉस थीटा की जगह आ गया अल्फा माइनस बीटा। सही है, तो पता क्या चला कि सवाल में जहां पर √1 माइनस कॉस थीटा लिखा हुआ है वो हम हटा देंगे, इस पूरी वैल्यू की जगह पर क्या आएगा, इस पूरी वैल्यू की जगह आएगा √2 साइन अल्फा माइनस बीटा अपॉन 2 आ जाएगा। तो यहां पर आ जाए अगर हम, तो हमारे पास डिस्टेंस ए बी बराबर आ जाएगा ए एज इट इज आ गया, √2 एज इट इज आ गया, इस पूरी वैल्यू की जगह पर आ जाएगा √2 साइन अल्फा माइनस बीटा अपॉन 2। तो बेटा √2 आपको 2 दिख रहे हैं यहाँ पर, तो बेस सेम पावर ऐड जाएगी, ये √2 का स्क्वायर हो जाएगा और आपके पास आ जाएगा साइन अल्फा माइनस बीटा अपॉन 2। तो हमारे पास डिस्टेंस ए भी बराबर आ जाएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, 2a साइन अल्फा माइनस बीटा अपॉन 2 हमारे पास इसका रिजल्ट आ जाएगा और यही आंसर हमारे पास बुक वाला आंसर है। यहां तक कोई मसला, कोई बात नहीं समझ आई हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। क्योंकि काफी लंबा सवाल था ये, वैसे अमूमन ऐसे सवालात नहीं आते। सर ये शॉर्ट में आएगा लॉन्ग में आएगा? ये सवाल कभी भी नहीं आया, अगर आया तो शॉर्ट में आएगा, लेकिन कभी नहीं आया। देखो सेकंड सही। के अंदर जो सवालात की लेंथ है ना, वो शॉर्ट और लॉन्ग की तकरीबन बराबर है, 19-20 का फर्क होगा, उससे ज्यादा फर्क नहीं है शॉर्ट और लॉन्ग की लेंथ के अंदर।
बेटा टोटल 9 चैप्टर्स हैं सेकेंड ईयर के अंदर, आसान, टोटल 9 चैप्टर्स हैं, लेकिन ये है कि ये 9 चैप्टर्स मतलब अगर आप फर्स्ट ईयर से कंपेयर करें तो चैप्टर्स की तादाद तो कम है, लेकिन यहाँ पे सवालात की तादाद ज्यादा है और सवालात की लेंथ भी थोड़ी ज्यादा है। और मैंने कल यही बात बताई थी कि सेकेंड ईयर की मैथमेटिक्स समझ लो इंजीनियरिंग की बेस है, जिसको सेकेंड ईयर की मैथमेटिक्स आएगी वो इंजीनियरिंग अच्छी तरीके से कर सकता है। अच्छा वैसे तो क्लास वैसे शो हो रही है कि खत्म हो जाएगी, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि एक दो सवाल और हम कर लें जो आप लोगों से नहीं हुए थे, तो इसलिए जैसी मीटिंग ऑफ हो जाएगी तो मैं दोबारा मीटिंग स्टार्ट कर दूंगा और 10-15 मिनट। हाँ सर कोई मसला नहीं है, आप 7:30 निकल लें। छाप लिया भाई? कब का छापा हुआ है सर? बाकी लिया ना सुना यार। क्या पढ़ना है चुपचाप पढ़ो, बस तभी। बाकियों ने छाप दिया तो बताओ भाई आगे चलें। हाँ सर छाप लिया सर, छापने में मास्टर है सर। सर हो गया। अच्छा बेटा मैं मीटिंग ऑफ कर रहा हूँ, दोबारा स्टार्ट कर रहा हूँ, दोबारा ज्वाइन कर, सही है, लिख दो। सही है सर।